ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या, एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जो पिछले कुछ दिनों से या कह लीजिए बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रही, समाज के बड़े हिस्से में इस बात को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी पर हमले किए जाते हैं, तंज कसे जाते हैं, उनकी आलोचना की जाती है। हमारे साथ आज हैं आचार्य शांतनु महाराज जी। तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को, इन लाइनों को उन्होंने नेशनल व्हील्स के साथ बात करते हुए समझाया और बताया कि तुलसीदास जी की इन बातों को गलत तरीके से वामपंथी और महिला अधिकारों के लिए बात करने वाली कुछ लोगों ने गलत तरीके से उद्धृत किया। अवधि में ताड़ना के अर्थ और हैं। पूरी रामचरितमानस अवधि में ही तुलसीदास जी ने लिखी है। महाराज जी, एक तुलसी जी ने रामचरितमानस में एक जो दोहा लिखा, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी। सामान्य तौर पर ज़्यादातर लोग विचार में, विमर्श में, सोशल मीडिया पर इसको इस रूप में प्रकट करते हैं कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि महिलाओं को, गंवारों को, शूद्रों को, ढोलक को जब तक पीटो नहीं, जब तक इनको परेशान नहीं करो, तब तक ये सब सही नहीं रहते। तो आपके हिसाब से इसमें क्या है? जय सिया राम। प्रश्न आपका सार्वकालिक प्रासंगिक है। चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दो तीन पूर्व पक्ष में मैं बात रख दूं बाबा तुलसी और मानस के विषय में। बाबा तुलसी ने मानस ग्रंथ के प्रारंभ में एक पंक्ति लिखी संस्कृत में, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसको सदैव केंद्र में रखना चाहिए कि एक तो ये बाबा तुलसी ने राम की कथा स्वांतः सुखाई की, दूसरी बाबा तुलसी पात्र के रूप में स्वयं को बोलते हैं। भगवान शंकर कहीं कथा बोल रहे हैं, कहीं भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुना रहे हैं, कहीं काकभूषुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, कहीं भगवान शंकर मैया पार्वती को, और कहीं बाबा तुलसी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और रावण जब बोल रहा है तो रावण बोल रहा है, हनुमान जी बोल रहे हैं तो हनुमान जी बोल रहे हैं, माँ जानकी बोल रही हैं तो माँ जानकी बोल रही हैं। बाबा तुलसी माध्यम है, बाबा तुलसी माइक हैं, बाबा तुलसी सीता के रूप में बोल रहे हैं, बाबा जी बोलने वाले हैं। अब ये चौपाई अब आया जाए। तीसरी एक बात और कह दूं, अवधी भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। इस बात को बोलना इसलिए जरूरी है, तब उस चौपाई के मर्म को हम विशेष रूप से समझ पाएंगे। अब चौपाई पर आते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रथम दृष्टया ये चौपाई हिट करती है ऐसे चार विशेष वर्गों को, अथवा करवाई जाती है जिनके लिए लिखा जा रहा है कि इनको ताड़िए। ताड़ने के लिए जो सामान्य अर्थध्वनि होती है वो है मारना, पीटना। अब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को पीटा जाए, ऐसा बाबा तुलसी का मत हो ही नहीं सकता है। कारण जितना महत्व बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में नारी शक्ति को दिया है, मातृशक्ति को दिया है, जितना पूज्य स्थान दिया है, वो कोई ग्रंथकार नहीं दे सकता। अब ये चौपाई बोल कौन रहा है, ये समझने का विषय है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई समुद्र बोल रहा है। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कोई बात बोले और उसी बात को उनका कोई घर में सेवक बोले, बात वही होगी, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, वो एक सामान्य गांव का व्यक्ति है, बस अपने भाव को व्यक्त कर सकता।
शब्दों को नहीं सजा सकता है। समुद्र बोल रहा है तो हो सकता है समुद्र सजा कर उतना न बोल पाए, अपनी बात उसने कह दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के, उसमें वो अपने को इंक्लूड कर रहा है, अपने को जोड़ रहा है। 4 लोग, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 हो गए। ताड़ना शब्द जो है, आप तो स्वयं अवध के रहने वाले हैं और सौभाग्य से मैं भी अवध का रहने वाला हूं। हम लोगों के यहाँ जब किसी को विशेष रूप से देखने के लिए कोई राय सलाह दी जाती है, जैसे मालिक जा रहा है बाहर घर के, नौकर से कोई काम, पशु ही है अथवा दूध ही है, चूल्हे पर जल रहा है, ए तनी ताड़े रहे हो, देखे रहे तनी। ताड़े रहे माने विशेष रूप से देखना, एक सामान्य रूप से देखना होता है, देखे आगे बढ़े। एक विशेष रूप से देखने का, तो विशेष रूप से देखने के अर्थ में यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि पीटने के अर्थ में। ढोलक पीटने से नहीं बजता है, ढोलक विशेष रूप से ताड़ने का अर्थ है जो ढोलक बजाते वो जानते हैं, उसकी रस्सी है अथवा उसका नटबोल्ट है, उसको कितना टाइट करना, कितना नहीं करना, कितना रस्सी को खींचना, कितना नहीं करना, बजा लेने के बाद ठीक से रस्सी को ढीला कर देना, नहीं तो उसका जो चमड़ा होता है ढोलक पे लगा होता है वो खराब हो जाता है। बार बार विशेष रूप से देखने के लिए इनका रख रखाव, इन पर विशेष दृष्टि नजर होनी चाहिए। स्त्री है, अब एक जो फेमिनिज्म का एक नया नारा देकर एक स्त्री और पुरुष के बीच में एक भेद बुद्धि प्रकट करने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। उनके दृष्टि से तो मैं नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि से ही यह चौपाई विवाद का विषय बनी, इसका ठीक अर्थ नहीं समझ में जा पाया। स्त्री माने वो हमारी पूंजी है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। बाद में विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसको मैं बार बार अपने कथा मंचों से भी बोलता हूं, वो कोई प्रचार के लिए नहीं है, वो कोई बेचने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए पूज्या है, पूज्य स्थान पर है। और इसीलिए बाबा तुलसी ने 2-2 बार लिखा, 3-3 बार लिखा, 4-4 बार लिखा कि पुत्री पवित्र किए कुल 2। पुत्र हो सकता है एक ही कुल को पवित्र करता हो, पुत्री 2-2 कुलों को पवित्र करती है। तो जो ऐसी बात लिखता है किसी एक स्त्री के लिए, वो कैसे लिख सकता है कि स्त्री को मारना चाहिए? जो लिखता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा उस प्रकार से करते हैं जैसे बच्चे की रक्षा उसकी मां करती है। जिमि बालक राखहि महतारी, करहि सदा तिनकई रखवारी। तो जो महतारी के लिए, मातृशक्ति के लिए इतनी ऊंचे आदर्श की कल्पना करता है, वो विशेष रूप से इनको रखा जाए। भाई हम घरों में, अब इसको भेदबुद्धि के नाते कहा जाए, बेटे के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। बेटा कभी 9 के बजे 9:30 बजे आ जाए, चलता है। बेटी नहीं आनी चाहिए, 100 बार फोन करके पूछते, हम अपने से क्यों नहीं ये प्रश्न पूछ। वो विशेष वस्तु है, उस पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, उसका विशेष रख रखाव रखना। पशु है, यही तो भेद है पशु और मानव में। मानव को पता है ये अनुशासन की रेखा, ये मर्यादा की रेखा, इसका उल्लंघन नहीं करना है। पशु को नहीं पता है, वो दूसरे के भी खेत में चर के आएगी, डंडा कहेगा, डंडा न पड़े, दूसरे का खेत नुकसान न करे, हमको शिकायत न आए हमारे खेत को आपका पशु चर गया। पशु पर भी ठीक दृष्टि रखनी चाहिए। अथवा वह अनबोलता है, वो बोलता नहीं है, तो उसके भूख प्यास की चिंता भी हमको करनी है। ताड़ना, वो देखना है, उसको विशेष दृष्टि होनी चाहिए। पशु पर भी होनी चाहिए, नारी पर भी होनी चाहिए। गंवार, गंवार शब्द कदाचित गाली के रूप में लोग प्रयोग करने लगे इस देश में। गंवार और उसका विलोम नगरी, जो नगर में रहे वो नागरिक, जो गांव में रहे गंवार। नगर में रहने वाले को नागरिक, उसको ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा दिखता है, वो ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा सुनता है, वो ज्यादा व्यवस्थित है, वो स्मार्ट है। वो नहीं है, क्योंकि वो एक छोटी सी संस्कृति में रहता है, छोटी सी व्यवस्था में रहता है। उससे कोई चूक हो जाए, उससे कोई गलती हो जाए, उससे कोई दोष हो जाए, उससे कोई त्रुटि हो जाए, डांटिए नहीं, समझाइए, विशेष दृष्टि रखिए। वो चूंकि वो गांव में रहने वाला गंवार है। उसी तरह ढोल गंवार शूद्र, शूद्र माने सेवक। शूद्र की परिभाषा जाति सूचक नहीं है, शूद्र माने सेवक।
और इसी अर्थ में वेद का भी मंत्र है, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य कृत हुरुतस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। एक जो विराट पुरुष है उसका जो सिर है वो ब्राह्मण है, भुजा उसकी क्षत्रिय है, जांघ उसका क्या कहते हैं वैश्य है, और जो चरण है वो शूद्र है। तो बिना चरण के शरीर नहीं हो सकता, उस विकलांग दिव्यांग हो जाएगा, लंगड़ा भी कह सकते हैं या बिना पैर का भी लोग कह सकते हैं। तो जितना महत्व सिर का है उतना ही महत्व चरण का। ये बात भी मैं इसमें इसलिए जोड़ दे रहा हूं ताकि शूद्र माने कोई वो त्याज्य या कोई छोटा नहीं है, शूद्र माने सेवक। तो सेवक यानी जो घर में जिसको और सरल व्यवहारिक नौकर, नौकर को बार बार डांटेंगे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो नौकर ही इसलिए नौकर है क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, उसकी उतनी विकसित मेधा नहीं है कि आपकी तरह वो साहब बन सकता था। वो साहब बन सकता था, शरीर से सकलांग है, उसका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं, इसलिए वो नौकर है। तो कभी वो चाय आपको लाकर दिया, चाय कब से गिर गई छलक गई, समझा दो भैया साहब, थोड़ा विशेष ध्यान रखो। बार बार ऐसे पांचों लोगों पर विशेष ध्यान रखने के लिए उन पर विशेष दृष्टि रहे, इसलिए यह बाबा तुलसी की यह चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने मारपीट नहीं, ताड़ना माने पीटना नहीं, ताड़ना माने विशेष ध्यान रखने के अर्थ में ही इस चौपाई की व्याख्या होनी चाहिए। मुझे यही समझ में आता है, इसलिए मैंने इन्हीं अर्थों के सापेक्ष आपसे इस चौपाई की व्याख्या मैंने प्रस्तुत